कि आप बुलडोजर लाओ, आप तलवार लाओ, आप हेलीकॉप्टर लाओ, आप बंदूक लाओ, आप टैंक लाओ, आप कुछ भी लाओ। बेटियों ने अगर अपनी आवाज़ को बुलंद कर लिया तो आप याद रखिए कि इनकी खाट ऐसी खड़ी होगी कि यूपी तक ब्रिजभूषण भी भागता जाएगा और उसके समर्थक भी। जुम्मा 15 दिन हुए हैं, अभी तो 21 तारीख का अल्टीमेटम वैसे ही दे रखा है। आप याद रखो, अगर 21 तारीख तक ये लोग कुछ नहीं करते हैं तो आपको फिर एक बड़ा आंदोलन जो है वो जन आंदोलन में बदलता नजर माना था। यह अपना बुलेट पे चलता था, बाइक पे थी इसके बाद, और आज देख लो गाड़ियों के पूरे शोरूम खोल के बैठा हुआ है। वो कहाँ से 800 किसानों के मरने के बाद वो कहते हैं कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी, मैं उनको समझा नहीं पाया। तो अब यहाँ पे कितने पहलवान मारने के बाद ये बात बोलेंगे कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी, मैं समझा नहीं पाया। आज देखिए, वो तो शुरू से ही आपको दिख रहा है कि उसके समर्थन में लोग जुटे हुए हैं, और वो सारे जो समर्थन में जुटे हैं कुछ अंधभक्त हैं, कुछ भाजपा के IT सेल वाले हैं और कुछ भाजपा के नेता हैं। अगर हम ओवरऑल कहें कि पूरी भाजपा उसको बचाने के लिए खड़ी हुई है तो कोई इसके अंदर दो राहें नहीं होंगी, और वो बचाएंगे उसे क्योंकि उसका यूपी के अंदर बहुत प्रभुत्व है और पार्टी को बहुत फंड देता है। तो ऐसे नेता को कौन खोना चाहेगा। बड़ी बड़ी खाप पंचायतें हो रही हैं ब्रिजभूषण के समर्थन में। देखिए, खाप पंचायतें तो किसानों के भी समर्थन में हुई, पहलवानों के भी समर्थन में हुई। आज मजबूरी होती है कई बार इंसान की। आप एक ऐसे इंसानों को देख लोगे दोनों जगह बैठे दिखेंगे, आपको ब्रिजभूषण वाले भी लोग नजर आएंगे और वही लोग आपको यहाँ भी नजर आएंगे। ऐसे भी लोग दिखेंगे। मजबूरी का पट्टा बांध रखा होता है लोगों ने अपने गले के अंदर, एक तरफ फैसला ले नहीं पाते, पर सही मायने में एक वक्त ऐसा आता है कि उनको इधर या उधर होना पड़ता है। तो आपको सही मायने में मैं बताऊँ, जिनके ज़मीर जिंदा हैं वो इधर हैं, जिनके ज़मीन मर चुके हैं वो उधर हैं। कह रहे हैं कि हम बुलडोजर लेके दिल्ली आ जाएंगे। जितनी भी खाप पंचायत ये जुटी है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की, वो जंतर मंतर पे जमा हो रही है। हम बुलडोजर लेके आ जाएंगे बाबा का। देखिए, आप बुलडोजर लाओ, आप तलवार लाओ, आप हेलीकॉप्टर लाओ, आप बंदूक लाओ, आप टैंक लाओ, आप कुछ भी ले आओ। ये भारत की बेटियां बैठी हैं और सही तरीके से आपका सामना करेंगी। और बहन बेटियों ने अगर अपनी आवाज़ को बुलंद कर लिया तो आप याद रखिए कि इनकी खाट ऐसी खड़ी होगी कि यूपी तक ब्रिजभूषण भी भागता जाएगा और उसके समर्थक भी। ब्रिजभूषण तो आज भी लाइव आके कहता है, पर लाइव ही तो आता है, वो सामने नहीं आता ना, लाइव ही तो आता है। अभी तक मीडिया से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। अगर एक आदमी दबंग होता, सही मायने में जो अपने आप को दबंग कहता है कि हम बड़े दबंग हैं, तो यहाँ आकर के बहनों के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करता, बेटियों से बात करता, बताओ मैंने क्या गलत किया। उनके साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, एक डिबेट होती और वो अपने आप को सही साबित करता। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि भैया मैं जिस तरीके से अपना पक्ष और विपक्ष रखूंगा, मुझे बचाने वाले बहुत से लोग आ जाएंगे, मुझे काम करने की जरूरत क्या है। 15-16 दिन हो गया लेकिन अभी तक कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, बात तो कोई सी भी नहीं सुनी जाएगी। किसान आंदोलन में इतनी जल्दी बात सुनी गई थी? अगर आज किसान आंदोलन में इतनी जल्दी बात सुनी जाती तो 1.5 साल तक आंदोलन न चलता। अभी तो जुम्मा 15 दिन हुए हैं, अभी तो 21 तारीख का अल्टीमेटम वैसे ही दे रखा है। आप याद रखो, अगर 21 तारीख तक ये लोग कुछ नहीं करते हैं तो आपको फिर एक बड़ा आंदोलन जो है वो जन आंदोलन में बदलता नजर आएगा। जगह जगह जो हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, या जितनी भी जगह से लोग आ रहे हैं समर्थन करने वाले, वो अपने गाँव के अंदर पंचायतें करेंगे, गाँव के अंदर विरोध करेंगे और एकजुट होकर के ब्रिजभूषण का बायकट करेंगे। बीजेपी के चंद लोग हैं, सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग ही वाले आए जंतर मंतर, और कोई नहीं आ रहा उनके साथ। देखिए, आज हम तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नहीं, हम तो भारत के निवासी, हम भी यहाँ खड़े हैं। आप समझो इस बात को। इनके लिए टुकड़े टुकड़े गैंग का मतलब क्या है? इनके लिए जो बंदा आंदोलन में आवाज़ उठाता है वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला है। जो आज भारत की सरकार का विरोध करता है वो आंदोलनकारी है। वो तो इनके पास पहले ही नैरेटिव सेट है। ये लोगों ने लिस्ट बना रखी है। ये तानाशाही जो लोग हैं, इनके कंप्यूटर में एक फीड है पूरा का पूरा कि किसको हमने आंदोलनकारी कहना है, किसको हमने पाकिस्तानी कहना है, किसको हमने आतंकवादी कहना है, किसको हमने खालिस्तानी कहना है, किसको क्या कहना है। ये इन्होंने पूरी एक टीम सेट कर रखी है, टूल किट बना रखी है। और जिस तरह के आंदोलनकारी इनको नज़र आते हैं, सरदार नजर आएंगे तो खालिस्तानी, मुसलमान, आतंकवादी, तो ये धर्म देख के, जात देख करके इंसानों के ऊपर टैग लगाते हैं। अब हरियाणा के थे तो इन्होंने जाटों का आंदोलन बता दिया। आप समझे इस बात को। तो ये हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी है सरकारों की कि आंदोलन को दबाने का प्रयास तो होता है पर आंदोलन के लोगों की आवाज़ सुनने का प्रयास नहीं होता। कह रहे हैं जिन बच्चों को मैंने अपने पास से पैसा लगाया, डॉलर में अगर इनाम जीत के आते थे, डॉलर में पैसे देता था। तो कौन सी बड़ी बात होगी? तूने अपनी जेब से लगाया, सरकार का लूट लूट के खा रहा है, कौन सा अपनी जेब से कमाया? एक ज़माना था यह अपना बुलेट पे चलता था, बाइक पे थी इसके बाद, और आज देख लो गाड़ियों के पूरे शोरूम खोल के बैठा हुआ है। वो कहाँ से कमाया? सब राजनीति से कमाया ना। तो एक आदमी जो ये बात करता है कि मैंने दिया, अबे तू कौन होता है देने वाला भैया? आज उन्होंने अपनी मेहनत करी है और उसको कमाया है। सरकार देती है, भारत सरकार देती है। बड़े बड़े खिलाड़ी जब जीत के आते हैं उनको मकान भी मिलता है, सरकारी नौकरी भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, क्योंकि भारत का नाम ऊँचा किया उन लोगों ने। तो आप ये मत कहो कि इसने अपनी जेब से कुछ दिया। मोदी जी मन की बात करते हैं लेकिन यहाँ बेटियों की मन की बात नहीं हो रही है। वो कर्म की बात नहीं करते, वो सिर्फ मन की, धन की, जहाँ से निकले वही बात करते हैं। जो कर्म होता है ना आदमी का, उसकी बात अगर करे तो बहुत अच्छा लगे। उनके कर्म इस तरह के है ही नहीं कि वो अपनी बात को सामने रख सकें, किसी के समर्थन में उतर सकें। आज 700 किसानों के मरने के बाद वो कहते हैं कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी, मैं उनको समझा नहीं पाया। तो अब यहाँ पे कितने पहलवान मारने के बाद ये बात बोलेंगे कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी, मैं समझा नहीं पाया। आज सही मायने में तो यही बात है ना। ब्रिजभूषण कह रहे हैं जो भी आरोप लग रहे हैं सब गलत है, अगर ऐसा होता है तो मैं जिंदा मरने के लिए तैयार हूँ। तो मर जाओ भैया, एहसान होगा देश के ऊपर।
अगर ऐसे आरोपी अपने आप खुद मरते हैं तो देश के लिए बहुत बड़ा भला होगा। कोर्ट कचहरी का खर्चा बचेगा, हवालात की टेंशन खत्म होगी, पकड़ने का झंझट खत्म होगा। हम तो खुद कहते हैं अगर ऐसे लोगों की आत्मा जिंदा है तो सुसाइड कर लेना चाहिए ऐसे लोगों को। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई आंसू नहीं पाएगा। तो कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, अमित शाह कहेंगे, जेपी नड्डा कहेंगे तब इस्तीफा दूंगा मैं। और भैया वो तो सिर्फ एक कहने की बात है ना, उन्होंने कहना है। और आज जेपी नड्डा कौन होते हैं कहने वाले? संविधान से ऊपर हो गए क्या? आज संविधान कह रहा है, कोर्ट कह रहा है, तुम उसको तो मान नहीं रहे। एक नैतिकता होती है इंसान के अंदर के, नैतिकता का धर्म होता है, उसको तो मान नहीं रहे। ये लोग किसी के कहने पे इस्तीफा देंगे? ना तो वो इनसे कहेंगे और ना ये देंगे। कह रहे हैं कि जो विक्टिम है उन्होंने बयान दर्ज कराया, दिन तो बता नहीं पा रहे वो लोग। अरे जो दिन देख करके बेटी कहेगी मेरे साथ ये घटना हुई है, कैसी बातें कर रहे हो? आज 4 दिन पहले किसी की घटना होती है तो वो भी दिन को भूल जाएगा, भाई शुक्र को हुआ, शनि को हुआ, कहेगा हादसा हुआ था। पर ये तो कह रहे हैं कि भैया जो पहलवान बेटियां वो घड़ियां देख के हाथ में डायरी लेके के बैठी हो कि इस समय मुझे यहाँ हाथ लगाया, मैं टाइम नोट कर लूँ, मैं टाइम लिख लूँ। ये कैसी बेतुकी बातें हैं? तो ये सारी बातें यहाँ दिखाती हैं कि किसी ना किसी तरीके से खुद ही वकील बन रहे हैं, खुद ही जज बन रहे हैं और खुद ही अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं। कह रहे हैं 1-2 महीने बाद जब सच्चाई सामने आएगी, अगर मैं दोषी हुआ तो मेरे जूते मारना, खाप पंचायत से उसने कहा। देखिए आज छोटी सी बात है, जूते मारे, तलवार मारे या इसको हवालात के अंदर पुलिस मारे, वो तो जब होगा जब जांच होगी। आज जांच में आदमी सहयोग नहीं करना तो ये मरने मारने वाली बातें कहने में अच्छी लगती हैं। हम ये अपने आप को, कई बार क्या होता है कि जो आदमी दोषी होता है वो ज़्यादा चिल्लाता है। आप याद रखना, आज 15 दिन से इतनी तो किसानों ने, पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी जितना वो मीडिया में आके भाषण दे रहा है। और जब मीडिया वाले कवर नहीं करते तो लाइव आ जाता है। तो आप समझो इस बात को, उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने आप में आत्मग्लानि तो हो रही है कि मैंने गलत किया है, पर अपने बचाव में अब क्या कहेगा आदमी? यही कहता है हाँ मैं दोषी हूँ तो मुझे मारो, हाँ मैंने गलत किया तो मुझे ठोक दो। ये बातें तो आपको सिर्फ सुनने को मिलती हैं पर एक्चुअल मायने में ये अप्लाई नहीं होती। ये लड़ाई जाट वर्सेस राजपूत हो गई। ये भारत की लड़ाई है, एक आतंकवादी से, एक अपराधी से, एक देशद्रोही से जिन्होंने बहन बेटियों का शोषण करा है। आतंकवादी किसे बोल रहे हैं? हाँ जी, आतंकवादी किसे बोल रहे हैं आप? जिस पे टाटा की धारा लगी है, आपको पता होना चाहिए। जिस आदमी को आज कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया, उसके ऊपर सन 90 के दशक में टाटा की धारा लगी थी जो कि आतंकवादियों पे लगती है। दाऊद इब्राहिम से इसके कनेक्शन थे। तो आप इस चीज़ को समझो कि जिस आदमी पे इतनी मजबूत धाराएं लगी हुई हैं वो अब तक जेल में नहीं गया। आप समझो सीबीआई जाँच में उसको क्लीन चिट मिल जाती है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी लेटर लिखते हैं कि तू टेंशन ना ले बेटा, तेरे को बाहर निकाल लूँगा, तूने राम मंदिर के मुद्दे में बड़ा सहयोग किया था। तो आप समझो जिसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री उतर गए हो, उसको आज के प्रधानमंत्री कैसे अंदर जाने देंगे? कह रहा मैं तो गरीब बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। देखिए गरीब बच्चों की लड़ाई वो होती है जो यहाँ पे लड़ी जाती। गरीब बच्चों की लड़ाई, आज बहुत सारे लोग नरसिंह यादव का मुद्दा उठाते हैं, वो भी तो यूपी का था, उसको न्याय मिला? नहीं मिला ना। तो आज उसको तुमने डॉक्टर्स में फंसा करके बाहर कर दिया। ये सारी साजिशें हैं इनकी कुश्ती पे कब्जा जमाने की। ये चाहते हैं कि आज हमारे ही बेटा, हमारे ही दामाद, हमारे बच्चे जो है कुश्ती संघ के ऊपर राज करें और हम डिसाइड करें कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। काबिलियत डिसाइड नहीं करेगी इनके अनुसार, याद रखो। इनके अनुसार खेल भावना वाले खिलाड़ी की काबिलियत डिसाइड नहीं करेगी। इनके अनुसार ये डिसाइड करेगा कि हमारे संपर्क किससे मजबूत है, जिससे हमारे संपर्क मजबूत है उसको हम आगे खिलाएंगे। ये वाली बात है। आंदोलन में कुछ नहीं हो रहा है, जैसे आप देख रहे हो पीछे नाच गाना हो रहा है, डफली बजा के विरोध हो रहा है, लोग आ रहे हैं, एकजुट होके खड़े हैं, यहाँ सब लोग आ रहे हैं। ये होगा आंदोलन में और क्या होता है? आंदोलन में और क्या होता है? आंदोलन में विरोध होता है, वही हो रहा है यहाँ पे। क्या भारी टकराव देखने को मिलेगा दो समाज में? जिस तरीके से हापुड़ में महापंचायत हुई और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिर्फ जाट है, तो क्या दो समुदाय? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये लड़ाई जो है अभी तक तो ब्रिजभूषण वर्सेस भारत की है, आप याद रखो। पर जो उसको बचाने आएगा हमारी लड़ाई उसके भी शुरू हो जाएगी। अगर हमें लगेगा कि भारत सरकार खाप पंचायतें या पंचायतें उसके साथ खड़ी हैं तो फिर आप याद रखो कि भारत 2 हिस्सों में इस तरह डिवाइड हो जाएगा कि एक ब्रिजभूषण के साथ के लोग होंगे और एक हमारी बहन बेटियों के साथ के लोग होंगे। और हमें ये पूरा यकीन है कि बहन बेटियों का पलड़ा शुरू से लेकर एंड तक हमेशा भारी रहेगा, क्योंकि ब्रिजभूषण के पास कुछ खरीदे हुए लोग हो सकते हैं और वो भी वो हैं जो खुद आपराधिक मामलों में लिप्त है। आप समझो इस बात को। अगर आप ब्रिजभूषण का सपोर्ट करने वालों की कुंडली निकालोगे तो किसी न किसी पे कोई ना कोई मुकदमा चोरी का, डकैती का, लूट मार का कोई ना कोई मिल जाएगा। तो वही वाली बात है, चोर चोर मुसेरे भाई। आप समझो इस बात को, ये वही माहौल देखने को मिल रहा है। सारे अपराधी हैं भैया, बहुत सारे लोग अपराधी हैं उसकी श्रेणी में आए हुए और बहुत सारे अपराधी नहीं हैं। तो उनको पता है बाहुबली आदमी है, हमारे लिए गुंडे बदमाशों के साथ आदमी कनेक्शन क्यों बनाता है कि भैया आड़े वक्त में काम आएगा। तो आज बहुत सारे लोग उस आड़े वक्त की वैसे उसके साथ अपना पल्ला थाम के बैठे हुए हैं। लेकिन जो राजपूत संगठन है वो ये कह रहे हैं कि हमारे संयम का परीक्षा न ले, ताकत हमारे पास पूरी है। बहुत ताकत है भैया। अखाड़े के जो पहलवान है उनके साथ तुम भी कुश्ती करो और अपनी ताकत जाके ओलंपिक में दिखाओ, अपनी ताकत वहाँ दिखाओ। ये बहन बेटियों पर ताकत दिखाने वाले कौन होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। राकेश टिकैत जो है, जो पार्टी विरोधी लोग हैं उनसे मिलकर रहते हैं। देखिए राकेश टिकैत क्या करते क्या नहीं करते हम इतना पता है। किसानों की आवाज़ उठाई थी, आज पहलवानों की उठा रहे हैं। इतनी डीप नॉलेज तुम्हें है तो आरटीआई लगाओ और राकेश टिकैत का खुलासा करो। जय हिंद, जय भारत।